हमने देखा किस प्रकार कल हमने सत्यवती, जो कि महाभारत के पूरे कथानक की बहुत ही एक सेंट्रल फिगर है, उनके जन्म के बारे में बहुत उनकी रोचक कथा सुनी। आज हम वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनेंगे, जो उससे भी ज्यादा रोचक है। हमने देखा किस प्रकार सत्यवती को ऊपरीचर वसु ने उस फिशरमैन को ही लौटा दिया और सत्यवती उसी फिशरमैन के पास रहने लगी। उनका एक नाम सत्यवती उस फिशरमैन ने रखा, मछुआरे ने रखा, और क्योंकि उस मछुआरे के साथ रहते रहते उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा। ऐसे ही वो जब यमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को, साधु संतों को एक छोर से दूसरे छोर नाव में लेके जाती थी, एक दिन पराशर मुनि, बहुत ही महान तपस्वी और भगवान के बहुत ये उनके नाव में बैठे और मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। पराशर मुनि को उनको देख करके उनके मन में एक बहुत ही अजीब सी काम वासना आ गई। अब पराशर मुनि ये भी त्रेता युग के साधु हैं, ये कोई द्वापर युग के साधु हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन उनके मन में सत्यवती को देख करके उनके मन से एक इच्छा हुई, अरे मुझे इसके साथ भोग करना है। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे देवी, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये इच्छा आ रही है कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ। तो उस समय सत्यवती वो भी पराशर मुनि को देख करके, पराशर मुनि हालांकि उस समय काफी वृद्ध थे, बहुत यंग नहीं थे, लेकिन वो भी उनकी ओर आकृष्ट हो गई। लेकिन उसने कहा कि मैं तो अभी एक कुमारिका हूँ, अपने पिता के आश्रम में रह रही हूँ, तो अगर मैं आपका संग करूंगी और अगर मैं कुमारिका नहीं रही तो फिर बाद में मेरा वरण कौन करेगा। तो पराशर मुनि ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, आपका इस प्रकार से सोचना सर्वथा अनिवार्य है। मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आप मेरे साथ संग करोगी और हमारे मिलन से एक सुंदर बच्चे का जन्म भी होगा, लेकिन आपका कुमारिका व्रत भंग नहीं होगा। और उस समय फिर सत्यवती ने कहा कि मैं एक और वरदान चाहती हूँ आपसे। तो पराशर मुनि कहने लगे, क्या? कि मेरे शरीर में से हमेशा बहुत दुर्गंध आती है, इससे मुझे छुटकारा पाना है। क्या आप मुझे ऐसा कोई वरदान दे सकते हैं जिससे मेरे शरीर से आने वाली दुर्गंध से मैं मुक्त हो जाऊं? तो उस समय पराशर मुनि कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूं कि तुम्हारे शरीर से अब एक सुंदर खुशबू आएगी और वो 1 योजन या 8 मील के दायरे में फैलेगी। क्योंकि आपके शरीर से ऐसी गंध आएगी जो 1 योजन के दायरे में फैलेगी, आपका एक और नाम होगा आपसे, वो है योजन गंधा। जिसके शरीर से आने वाली खुशबू 1 योजन या 8 मील या लगभग 14 किलोमीटर तक जाती है, 13-14 किलोमीटर तक। तो सत्यवती उस समय से उनके शरीर से बहुत सुंदर खुशबू आने लगी जो 1 योजन तक फैलती थी। फिर सत्यवती कहने लगी, अरे यहाँ पे इतना लोग हैं, साधु संत रहते हैं, लोग किनारे पर कार्य करते हैं, इनके बीच में हम एकत्रित आएंगे तो ऐसे कैसे, मुझे बहुत शर्म आएगी। तो पराशर मुनि ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसा हाथ उठाया और पूरा यमुना का जो वातावरण है पूरा कोहरे में छा गया। यमुना के बीच में एक द्वीप उभर आया और उस द्वीप पे सत्यवती और पराशर मुनि गए और सत्यवती ने पराशर का आलिंगन स्वीकार किया और कालांतर में जो वेदवती है, योजन गंधा है, मत्स्यगंधा है, वो गर्भवती हो गई। पराशर मुनि उस एक आलिंगन के बाद तुरंत तपस्या करने के लिए चले गए। जिस दिन सत्यवती गर्भवती हुई उसी दिन उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन वो एकत्र हुए कुछ समय के बाद गर्भधारण है, उसी दिन शाम को पुत्र का जन्म है और इस पुत्र का नाम रखा गया व्यास। व्यास अर्थात क्योंकि
वो एक बहुत ही कोहरे के व्यास में, व्यास मीन्स ढका हुआ या पेरीमीटर, सो कोहरे के व्यास में पैदा हुए इसलिए उनका नाम व्यास। एक द्वीप के ऊपर जन्मे इसलिए उनका नाम द्वैपायन, द्वीप के ऊपर जन्म इसलिए द्वैपायन। आगे जा करके उन्होंने वेदों को श्रृंखलित किया 4 भागों में, यजुर्वेद के और 3 भाग कर दिए, ऋग, साम और अथर्व, इसलिए उनका नाम वेद भी रखा गया। सो द्वैपायन व्यास। सो इस प्रकार से वेद व्यास जी का ये नाम आता है, व्यास, द्वैपायन और वेद। यहाँ हम देखते हैं इस अनोखी कथा में बहुत सारे अचरज भरे प्रसंग हैं। हम सोचेंगे कि अरे पराशर मुनि इतने महान व्यक्ति हैं, सत्यवती से उनको इतने अचानक प्रेम क्यों बढ़ाया। सो हम देखते हैं भगवान के महान भक्त भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं, वो प्रेम उमड़ आया, लेकिन उससे से बालक कौन जन्मा, वेद व्यास। ये कोई ऐसा नदी के किनारे साइकिल का टायर लगी घुमाने वाला बच्चा नहीं आया हुआ, वेद व्यास जी आए। सो ये भगवान की अरेंजमेंट है। और प्लस वेद व्यास जी का जन्म क्यों बहुत ही अनोखा है, जिस दिन एकत्रित आए उसी दिन गर्भधारण, उसी दिन जन्म। वेद व्यास जी का जन्म होने के थोड़े ही समय के बाद वो बहुत जल्दी बड़े हो गए, बहुत जल्दी समझदार हो गए। और एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए माँ घर छोड़ के जा रहा हूँ। सो माँ ने कहा फिर मुझे कौन देखेगा। सो उस समय वेद व्यास जी ने कहा आप जब भी मेरे याद करोगी मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊँ, इतना मेरा वादा है, लेकिन आप मुझे बिना वजह की मेरी तपस्या में खलन मत डालो। सो दैट इज हाउ वी हैव वेद व्यास जी एज द सन ऑफ सत्यवती। और आगे जा करके हम देखते हैं सत्यवती इस वरदान का, इस वचन का कि अरे आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, आप जब भी मेरा मनन करेंगे आ जाऊंगा। उसका उपयोग आगे कैसे होता है ये हम कथा जब आगे चलती है तब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार के दिन, सैटरडे एंड संडे। इट मीन्स ऑफ फॉर यू एंड अस। वेरी गुड। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।